बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। लम्हा व लम्हा बदलती सियासी सूरत हाल। नाज़रीन, रातों रात बड़ी गेम पड़ गई। वफाकी हुकूमत को शिकस्त फाश हो गई। बुलंद व बाले दावत धीरे के धीरे रह गए। दावा किया जा रहा था वज़ीर दाखिला और वफाकी हुकूमत की जानिब से कि हम वज़ीर आला पंजाब परवेज लाई को डी नोटिफाई कर देंगे, सीएम सेक्रेटेरिएट और सीएम ऑफिस सील कर देंगे। लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा। रात गए। गवर्नर पंजाब बिलीगुर रहमान ने सिर्फ आईनी तौर पर रूलिंग दी जाने वाली स्पीकर सब्तैन खां की रूलिंग को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं ना, गवर्नर के साथ हाथ क्यों हो गया। खबर थी कि गालिब के पुर्जे उड़ेंगे, खबर थी कि गालिब के पुर्जे उड़ेंगे। तमाशा हम भी देखने गए मगर तमाशा ना हुआ। कहते हैं, इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। पीडीएम की 13 जमातें दावा कर रही थी कि पंजाब में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत का खात्मा कर देंगे। बुलंद व बाला दावे किए जा रहे थे कि वज़ीर आला पंजाब अक्सरियत खो बैठे हैं और अकलियत में होने के बावजूद पीडीएम की जमातें दावा कर रही थी कि वज़ीर आला हमारा होगा। कभी नया वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से लाने के बुलंद व बाले दावा किए जाते रहे। कभी कहा जाता कि परवेज लाई हमारा वज़ीर आला हो सकता है। कभी हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला बनाया गया। लेकिन नंबर गेम पूरी ना होने की वजह से इमरान खान ने हुकूमत की चालों को नाकामी में ऐसे बदला कि सारा दिन गुज़श्ता रोज दावे होते रहे कि गवर्नर पंजाब ने समरी तैयार कर ली है, नवाज शरीफ से बात हो गई है, वज़ीर आला से बात हो गई है। वज़ीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून की तकरीबन तमाम क़यादत दावे करती रही कि थोड़ी देर में गवर्नर पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन यह क्योंकि काम आइन और कानून से मुतसादम था, जिस पर पीटीआई के फवाद चौधरी ने कहा अगर ये इन्होंने किया गया तो आर्टिकल 6 इन पर लगेगा और अदालतें इन्हें फौरी तौर पर उड़ा देंगी। हुकूमत ने अपनी हिम्मत मिटाने के लिए गवर्नर पंजाब ने एक स्पीकर बजाय इसके कि वज़ीर आला पंजाब को घर भेजते, डी नोटिफाई करते, जिसके वो दावे खुद कर चुके थे। गवर्नर राज सदर वज़ीर आला को डी नोटिफाई करना, अपना वज़ीर आला माना। लेकिन खोदा पहाड़ तो फिर निकला चूहा। उन्होंने सिर्फ एक इतना लेटर स्पीकर को लिखा कि आपकी रूलिंग गैर कानूनी है, जिसे स्पीकर पहले ही कह चुके हैं सब्तैन खां साहब कि गवर्नर पंजाब जब काबीना असम्बली का इजलास चलता हो तो नए इजलास के लिए नहीं कह सकते। इस सिलसिले में स्पीकर पंजाब ने दबंग ऐलान कर दिया सब्तैन खां ने कि गवर्नर का अख्तियारात तजावज़ करना, जिद और अना की बुनियाद पर मुंतखब नुमाइंदों की असम्बली में मुदाखलत करने पर वो सदर पाकिस्तान को गवर्नर पंजाब के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हाथ लिख रहे हैं, जिसके बाद गवर्नर पंजाब का बचना मुश्किल होगा। ताहम इसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मशावरत ज़रूरी होगी। नाज़रीन, बज़ाहिर पीडीएम की जमातें मुस्लिम लीग नून सारा दिन ये शोर मचाती रही कि पीटीआई की हुकूमत और काफ लीग की हुकूमत चले गई, हम कामयाब हो गए। यहाँ तक दावे किए गए कि वज़ीर आला हाउस, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट सील कर दिया जाएगा, गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। ये वज़ीर दाखिला और दीगर सीनियर कायदीन करते रहे। लेकिन जब उनको आईनी माहिरीन ने बताया कि आप गलती कर रहे हैं, इससे डी नोटिफाई करने का ना कानून आपको अख्तियार देता है, इससे आपकी गवर्नरशिप चले जाएगी। फिर गवर्नरशिप बचाते हुए, डरते हुए गवर्नर पंजाब ने इस खौफ के मारे कि कहीं पीटीआई आर्टिकल 6 की तरफ जो बातें कर रही है उधर ना चले जाए, तो उन्होंने सिर्फ स्पीकर को एक लेटर लिखा जिसमें यह दावा किया गया कि आपने मेरी बुलाए हुए इजलास पे ना अमल करके गैर कानूनी किया, जिस पर सब्तैन खां ने
मौजूदा गवर्नर के इस लेटर को भी मुस्तरद करते हुए गवर्नर पंजाब के खिलाफ मुंतखब नुमाइंदों की असम्बली में मुदाखलत, आइन से नाराफ करना और अख्तियार से तजावज़ करने पर सदर पाकिस्तान को खत लिख दिया है। नाज़रीन, अजीब बात है कि सारा दिन शामियाने बजाते रहे, रात को मातम कदा में बदल गई PDM की जीत। ये दावा था कई दिनों से कि आसफ अली जरदारी कराची से लाहौर आ गए, वजीर आजम की चौधरी शुजात से मुलाकात, आसफ अली जरदारी से मुलाकातों का एक तवील तांता बदा रहा, आनियाँ जानियाँ होती रहीं। नाज़रीन, मैं ये जो एक वाक़या सुना रहा हूँ उसका मौजूदा सियासी सूरत हाल से कोई वास्ता नहीं। जंगल का एक दफ़ा बादशाह गलती से एक बंदर को बना दिया गया। एक हिरनी का बच्चा गया और उसने कहा, जंगल के बादशाह, तूने कहा था जब मैं आऊँगा कोई ताकतवर किसी कमज़ोर के साथ नुकसान नहीं करेगा, लेकिन मेरे बच्चे को शेर उठा के ले गया है, खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचाओ, शेर नेरगर्दी कर रहा है। बंदर ने यह सुना, उसने कहा कि मैं शेर का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने एक दरख्त से दूसरे में तीसरे 10, 20, 50 छलांगे लगाई और बंदर खुद हलकान हो गया, थक गया, थक आके नीचे सर पे हाथ रख के बैठा। तो हिरनी के ने कहा कि मेरा बच्चा कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा बच्चा तो नहीं ला सकता, मेरी आनियाँ जानियाँ देखो। नाज़रीन, इस मिसाल का मौजूदा हालात से तल्लुक़ नहीं, लेकिन बज़ाहिर हुकूमत के दावे थे कि असम्बलियाँ टूट जाएंगी, वज़ीर आला PTI और काफ लीग की हुकूमत नहीं रहेगी, लेकिन हुआ यही कि दावों के बाद सिर्फ और सिर्फ आनियाँ जानियाँ रहीं। और वज़ीर आला आज इस वक्त भी परवेज़ लाई हैं, स्पीकर सत्तैन खां है और PTI की हुकूमत कायम व दायम है। डी नोटिफाई करते हैं, नहीं करते, करेंगे तो उसके बाद एक नया आइनी बहरान शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि सब कुछ गवर्नर पंजाब नोटिफिकेशन निकाल देंगे, बुलंदवाला दावे थे तो, लेकिन नोटिफिकेशन निकला भी तो वो स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। जो मुस्लिम लीग नून की दावे थे उनको मुंह की खाना पड़ी। हुकूमत के खात्मे का तस्वुर खाक हो गया। हुकूमत ख़त्म ना हो सकी बल्कि आइनी, अखलाकी और अवाम में मौजूदा वफाकी हुकूमत के फैसले पर सख्त तनकीद का निशाना करना पड़ा, जिसमें एतजाज़ अहसन, ज़ुबैर आबदी और अली ज़फ़र और दीगर आइनी माहिरीन ने हुकूमत को इस ओछे हथकंडे की पर तनकीद किया। स्पीकर सत्तैन है ने सारी गेम ही बदल दी। उन्होंने पहले ही तरीके अदम एतमाद फारग हुई, अब गवर्नर वाले गुब्बारे से भी हवा निकल गई। अब गवर्नर के दावे भी धीरे के धीरे रह गए। अता ताड़र वज़ीर दाखिला अब TV पे आने से गुरेज कर रहे हैं इस बात पर कि अभी तक डी नोटिफाई किया, अगर रात गए करते हैं तो एक अपने लिए आइनी बहरान और पैदा हो जाएगा। मान लिया कि कर दिया तो फिर भी 100 गंडे तो 100 लितर की मिसाल मैं कभी भी किसी काबिल एहतराम पे नहीं देता, लेकिन कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं। नाज़रीन, तमाम कानूनी माहिरीन ने वादिया तौर पर कहा कि असम्बली के इजलास में इंटरफेरेंस करना गवर्नर का हक कोई नहीं। स्पीकर की स्वाबदीद है कि वो पहले कौन सी तहरीक आती है, हुकूमत से गलती हो गई, अदम एतमाद की तहरीक भी पेश कर दी और एतमाद का वोट लेने की, जबकि ऑलरेडी इजलास चल रहा था। उस पर गवर्नर ने कहा, स्पीकर ने कहा कि आपके पास अख्तियार ही नहीं है, स्पीकर चल रहा, अगर ख़त्म हो जाएगा इसे मुलतवी कर देंगे तो आप फिर कह सकते हैं। नाज़रीन, अगर एतमाद का वोट लेने का कह देते तो सब फारग हो जाते। अब मौजूदा मुस्लिम लीग हुकूमत के लिए पंजाब में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत को मजबूत करने में अमली किरदार अदा कर दिया है। अब 23 तारीख को जुमे वाले दिन तीनों अदम एतमाद के नाकाम होने के इम्कानात हो गए हैं, क्योंकि वाज़िया तौर पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ और काफ लीग के पास 190 नंबर हैं और PDM की सारी जमातें मिलके भरपूर सरकारी वसाइल के बावजूद एक बंदा ना तोड़ने पर नाकामी मुकद्दर हो गई। अब गवर्नर के पास ऑप्शन महदूद रह गए हैं। दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने कह दिया कि आर्टिकल 6 लगेगा अगर उन्होंने डी नोटिफाई किया।
असम्बली अब किसी सूरत नहीं बचेगी। बज़ाहिर बादियुल नज़र में नंबर गेम पूरा देखें तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ और काफ लीग के पास नंबर गेम पूरा है, और ये जुमे वाले दिन तमाम अदम एतमाद की तरीकें नाकाम हो जाएंगी और पीडीएम की हुकूमत सवाए अदालतों में इसको लिंगर और करने के लिए, तूल देने के लिए, असम्बलियाँ तहलील बचने के लिए आखिरी हाथ तक पाँव मारेंगे। अदरवाइज इन्हें कामयाबी होती हुई नजर नहीं आती। दूसरी तरफ मोहन सलाई ने आज कहा कि हम सारा दिन इंतजार करते रहे। पीटीआई के लीडर फवाद चौधरी ने कहा हम सारा दिन इंतजार करते रहे कि कोई वफाकी हुकूमत के लोग सीएम सेक्रेटेरिएट, पंजाब असम्बली, सीएम ऑफिस सील करने आए, लेकिन शायद उनकी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं था, या हिम्मत नहीं थी, या अखलाकी जुर्रत नहीं थी, या कानूनी शिकस्त के बाद पीडीएम रात गए अपने ही फैसलों से मनहरफ होती हुई नजर आई। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आप तक रखी। अगले 36 घंटे मजीद अहम है, क्योंकि जुमे वाले दिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ एतमाद का वोट लेगी। सारी सूरत हाल आप तक रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।